हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चनों को आप ट्रिक के माध्यम से हल कर रहे होंगे। ठीक है, आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी का कोई सा भी एग्जाम हो, ट्रिक की, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जाएंगे। तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, देखिएगा लिखा है, यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखिएगा, आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रैक्शन को याद रखना है। 25 जो 75% लिखा है ना, 75% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 75/100 कर देंगे। पहले तो परसेंटेज हटाएंगे, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, तो जो हमारा बनेगा 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात याद रखिए आप, हमेशा जो नीचे वाला वैल्यू होगा इसे हम मूल संख्या बोलते हैं। ठीक है, मूल संख्या, बस यही हमारी मूल संख्या होती है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको जो ऊपर वैल्यू दिया है 3, आपको 4 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर आपका 3 दिया है ऊपर वाली संख्या, इसमें क्या जोड़ना चाहिए कि आपका 4 आ जाएगा। 3 में 4 बनाने के लिए आपको 1 जोड़ना होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 75 जोड़ दिया जाता है। तो हमने समझ लिया जो हमारा 1 अनुपात का वैल्यू है वो कितना है, आपका 75 है। तो हमसे मूल संख्या बोली गई है, मूल संख्या कितना है हमारा, 4। 4 अनुपात का वैल्यू पूछा है हमसे, यानी कि 75 में गुणा कितने का करना है, 4 का बस। तो ये कितना हो जाएगा, 300। 300 जो बनेगा हमारा राइट आंसर बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ये आपकी आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है और 2022 में पूछा था। लेटेस्ट प्रश्न है और आपका सेकंड स्टेज का प्रश्न है। और देखिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप मात्र 10 सेकंड के अंदर लगा लोगे। तो इसी तरीके से अगर परसेंटेज पर आए, जोड़ और घटाव पर आधारित, तो आपको इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से बताए जा रहे हैं। यदि 280 का k परसेंट और 350 के 50% के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पर का लगा होगा वहाँ पर आपको गुणा लगाना है। 280 लिखा है, 280 लिख देंगे। ठीक है, का की जगह गुणा लगा देंगे। ठीक है, k परसेंट k लिखेंगे, परसेंट लगा है परसेंट लगा देंगे। ठीक है, ये बराबर लिखा है ना, कितना बोला है, 350, 350 लगा देंगे। k की जगह हम गुणा लगा देंगे, 50% का मतलब 50% लिख देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मान बराबर है तो एक काम करें, हम इस वाले परसेंट से ये वाला परसेंट हटा दें, 10 से 10 ये वाला हटा दें। ठीक है, और हमसे बोला जाए तो यहाँ पर 7 से 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 से 7 पना 35 और 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमने देखा 2 से और काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 2 से काटेंगे तो 25 दूना 50, तो हमने 2 का k में गुणा करेंगे, 2k हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 2k। 2k बराबर कितना हो जाएगा आपका, 25 पंचे 125। देखिएगा, अगर k 2k का बराबर वैल्यू है 125, अगर हम सिर्फ k का वैल्यू पूछा जाए, इसका मतलब क्या है, 125 में हमें 2 से भाग और कर देना, बस दशमलव में आंसर आ जाएगा। तो k बराबर क्या होगा, 2 छिक 12। ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर दशमलव 2 पंचे 10, यानी कि हम कह सकते हैं जो 62.5 होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ें। इसी तरीके से आपको बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में बनने के चांसेस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 22.5 का 32% -2/3 गुणे, यहाँ घनमूल लिखा है 512, गुणे में ये अंडर रूट लिखा है 81, बराबर में y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसको करने के लिए हमें क्या करना है, वही पैटर्न यूज करना है। जैसे 22.5 लिखा है, 22.5 लिख देंगे, का की जगह हम गुणा लगा देंगे। ठीक है, 32% लिखा है, 32 लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाता है। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों तरफ परसेंटेज था तो हमने काट दिया था, नहीं तो आपको बटा में 100 लिख लेना है। ठीक है, फिर माइनस करेंगे। देखिएगा, 2/3 लिखा है, 2/3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये 3 का मतलब क्या होता है, जो अंदर वैल्यू दी गई है उसका घनमूल निकालना है। ठीक है, तो 512 का जो घनमूल होता है वो क्या होता है, आपको पता है 8 है। हमने पिछली बार कक्षाओं में आप लोग बताया है, पिछली कक्षाओं में हमने आपको बताया है कि आपको 1 से लेकर 300 तक वर्ग याद रखने हैं और 1 से लेकर 15 तक आपको घन याद रखने हैं, जिससे कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद गुणा लगा है, हम गुणा लगा देंगे। अंडर रूट 81 लिखा है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, बस इतना सा कैलकुलेट करना था। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पर हम एक पॉइंट और हटाएंगे तो यहाँ पर एक और बटा 10 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब एक जीरो बढ़ेगा तो 10 लिख सकते हैं। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, और इसी करेंगे 25 नम्मा 225, ठीक है। 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, इतना आ गया समझ में। चलिए अब इस तरफ देखेंगे, 3 और 3 तिरका 9। तो हमने देखा पहला 9 और 8 बचा, तो 9 और 8 का गुणा कितना होता है, 9 8 72 होता है, और नीचे 10 लिखा था, इसका मतलब क्या है, पॉइंट लगाना था 7.2। फिर माइनस क्या लिखना था, ठीक है, 2 का 8 का और 3 का, 2 8 16, 16 दिया 48। बस इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आप देखिएगा 48 बड़ा है, 72 7.2 छोटा है, तो 48 में से हमें क्या करना है कम, 7.2, 7.2। हम यहाँ पर दशमलव लगा के जीरो लगा सकते हैं, बस इसको माइनस करेंगे। देखिएगा बड़ा संख्या 48 है, इस बच्चे आंसर तो माइनस में आएगा, हम इसे माइनस करेंगे, 10 में से 2 चला जाएगा, 8 बनेगा, फिर 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 4, यानी कि 40.8, 40.8। और ये किस में, माइनस में आएगा, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, 40.8, तो डी विकल्प ही आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, आरआरबी के सेकेंड स्टेज के एग्जाम में पूछे हैं 2022 में। लेटेस्ट प्रश्न हैं, आपको सभी क्वेश्चन हल करके जाने हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम फिर मार्क लगाएंगे क्योंकि इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, और आप बहुत ही कम समय में लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखा क्या है, ये जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका परसेंटेज दिया है ना, 47 सही 1/2%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 47 दूना 94, 1 95, 95/2%। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, देखिएगा 95% 2 हो गया, फिर परसेंटेज बनाएंगे, हटाएंगे परसेंटेज को, तो 95 बटा में 2 तो नीचे दिया हुआ है, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 से 19 बार, 5 से भाग करेंगे 5 से ये 20 बार जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 19/20 दूना 40, ठीक है। अब हमने आपको पीछे ही बताया था, जो नीचे वाला वैल्यू होता है, ये वाला नीचे वाला, वो क्या होता है, हमारा मूल संख्या होती है, ठीक है, मूल संख्या। अब देखिएगा यहाँ पर हमसे बोला जाए कि वृद्धि आपको जोड़ देनी है, तो परिणाम कितना 590 होता है। अब देखिएगा ये नीचे हमारी 40 है, अगर इसमें हम ऊपर वाला 19 जोड़ दें तो कितना हो जाता है, यहाँ पर ये कितना होता है 59 होता है ना। तो 59 का वैल्यू 590 दिया जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, जो 590 दिया हुआ है वो आपका 59 का वैल्यू दिया हुआ है, और हमसे नीचे 40 का वैल्यू पूछा है, मतलब हमें 40 का गुणा कर देना है बस। तो 59 का एक बार जाएगा, जीरो भी आएगा, ठीक है। तो 40 का 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारी जो संख्या बनेगी वो 400 होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, हमने आपके लिए स्टार लगा कर दिया है। इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको करके जाना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रख लेना है। परसेंटेज का वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न आप इसी मेथड से लगाइएगा और बहुत ही आसानी से लगेगा। जैसे यहाँ पर वृद्धि दिया था तो हमने 40 और 19 को जोड़ दिया था, कभी कमी लिखा मिले तो हम इन दोनों का अंतर कर लेंगे, बस इससे भाग कर देंगे। तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बनाए हम, चलिए जल्दी से बनाते हैं अगला प्रश्न, एक और बना लेते हैं। यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जहाँ पर का लगाया ना उसकी जगह गुणा कर देना है। तो x लिख देना है, x का की जगह हमने गुणा लगा दिया, 35% 35, तो x का 35% का मतलब है x गुणे 35% बराबर y का 40% का मतलब है y गुणे में 40%, ठीक। अब इस परसेंट वाले से परसेंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 5 से भाग करेंगे 5 8 40। तो हमने देखा यहाँ पर कितना 7x बराबर कितना 7x बराबर 8y हो रहा था। तो यहाँ से लेंगे x और इसके नीचे ये वाला y आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 8 ही रहेगा, इसके नीचे ये 7 आ जाएगा। तो हमने देखा इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, x बटा y का जो वैल्यू बनेगा
वो 8/7 बन जाएगा। ठीक है, तो यही हमसे अनुपात क्या है पूछा गया था क्वेश्चन में कि x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमारा, इसका मान क्या आ रहा है 8/7। 8/7 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो यही उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आपका लेटेस्ट प्रश्न है, ग्रुप डी के 2022 के एग्जाम में ये पूछा गया था। अगर आपको हमारे क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आता है, शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जिसको भी ज़रूरत है वहाँ शेयर कर दीजिए। वो आपका भाई है, मित्र है, जो भी है वो पढ़ सकता है इस तरीके से। ठीक है, छोटे छोटे पार्टों में हम हर एक वीडियो छोटा छोटा बनाते हैं 8 से 10 मिनट का, जिससे कि आपका समय है वो बच सके, और जब भी आपको टाइम मिले 10 मिनट का कहीं भी, तो आप बैठकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के साथ हम दिन रात मेहनत करेंगे और निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे।